हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको सामाजिक समूह का वर्गीकरण समझाया था, या उसके प्रकार के जो समूह बनते हैं उसके लिए क्या क्या आधार हैं। जैसे कि आपको संख्या के आधार पर, संबंधों के आधार पर, हम की भावना के आधार पर, आकांक्षा के आधार पर, इन आधारों पर अलग अलग प्रकार के समूहों का वर्गीकरण किया था। आज का जो अपना टॉपिक है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप की जो अवधारणा है उससे संबंधित है। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है इस अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत चार्ल्स कोले ने किया था, और इनकी बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। 1909 में पब्लिश हुई थी ये सामाजिक संगठन। उसमें इन्होंने प्राथमिक समूह की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत किया, और इसके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से बताया। चार्ल्स कोले प्राथमिक समूह उस समूह को कहते हैं जिनमें सदस्यों के बीच में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, और सदस्य एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में आपने देखा होगा कि जिनसे आमने सामने के अपने संबंध पाए जाते हैं, और जिनसे हम प्रत्यक्ष शारीरिक रूप से उनके संपर्क में रहते हैं। जैसे मित्र हुए, अपने पड़ोसी हुए, साथी हुए, परिवार के सदस्य, या जो अपना खेल समूह है, ये सब भी लोगों से अपने अच्छे और घनिष्ठ संबंध होते हैं, और इनको आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से अपन इनको दैनिक जीवन में इनके साथ व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार का जो समूह है उसको चार्ल्स कोले ने प्राथमिक समूह कहा। चार्ल्स कोले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया था। आपने इन समूहों को प्राथमिक समूह इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक समूह क्यों कहा चार्ल्स कोले ने कि इन जो समूह हैं, खेल समूह हुआ, जैसे अपना परिवार हुआ, पड़ोस हुआ, इनका व्यक्ति के जो जीवन है उनमें व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक होता है। इनका जो महत्व और प्रभाव होता है कि सर्वप्रथम व्यक्ति के जो सामाजिकरण होता है वो परिवार में होता है, उसके पश्चात उसका पड़ोस के द्वारा होता है, और फिर खेल समूह के द्वारा होता है। उसके पश्चात ही वो स्कूल, कॉलेज, या जो भी व्यावसायिक स्तर है, या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी संगठन है उनसे जुड़ के बाद में उसका सामाजिकरण होता है। सर्वप्रथम उनका जो सामाजिकरण होता है परिवार, पड़ोस, और जो उनका खेल समूह है, मित्र समूह, उसके माध्यम से ही व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। इसलिए जीवन में प्राथमिक है। महत्व और प्रभाव की दृष्टि से इस प्रकार के समूह प्राथमिक है, इसलिए चार्ल्स कोले ने इनको प्राइमरी ग्रुप कहा। इनकी जो बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, 1909 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया था। अब आता है इसकी परिभाषा। चार्ल्स कोले ने जो इसकी परिभाषा दी है, प्राथमिक समूह में आमने सामने के संबंध तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। ये चार्ल्स कोले अपनी डेफिनेशन में इसको स्पष्ट करते हैं।
वो कहते हैं कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूह से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग हैं। क्या विशेषता है प्राथमिक समूह की? कि जिनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध हो और सहयोग हो, उस समूह को चार्ल्स कुले प्राथमिक समूह कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, किंगस्ले डेविस जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं आमने सामने के संबंध तो एक सिपाही होता है और उसके जो अफसर होता है उसके बीच में ही पाए जाते हैं, लेकिन वो प्राथमिक समूह उनको नहीं कह सकते, प्राथमिक संबंध भी नहीं कह सकते, प्राथमिक समूह भी नहीं कह सकते। वो यांत्रिकी संबंध है एक अधिकारी और नीचे वाले सिपाही के बीच में, क्योंकि डेली उसको सल्यूट करता है वो, लेकिन उसको हम प्राथमिक संबंध नहीं कह सकते। वो एक यांत्रिकी संबंध है, एक सिस्टम का जहाँ वो काम करता है उसका एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है कि जब कोई अधिकारी आएगा तो नीचे वाला जो अधिकारी है या कर्मचारी है वो उसको सल्यूट करेगा। लेकिन जब भी ये कर्मचारी मान लो किसी प्रकार का अपने मित्र के साथ पत्र व्यवहार करता है या अपनी प्रेमिका के साथ पत्र व्यवहार करता है, तब वो प्रत्यक्ष रूप से वो सामने नहीं है तो भी वो संबंध कैसे हैं? प्राथमिक संबंध है। क्यों? कि इन संबंधों में घनिष्ठता का भाव जुड़ा हुआ है। किसका भाव जुड़ा हुआ है? घनिष्ठता का भाव जुड़ा हुआ है। और ये जो संबंध है वो हम की भावना से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के संबंधों को हम प्राथमिक संबंध कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चार्ल्स कुले जैसे कहते हैं कि संबंधों की संपूर्णता का होना भी अति आवश्यक है, संबंधों की अवधि भी इसमें देखी जाती है और संबंधों की घनिष्ठता तथा व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता के रूप में माना जाता है। हम प्राथमिक समूह उसी को कहेंगे जिनमें संबंध हो, तो संबंधों की पूर्णता भी होना अति आवश्यक है। संबंध कितनी अवधि के हैं इसको भी महत्व दिया जाता है, और संबंधों की घनिष्ठता कैसी है, घनिष्ठ है या नहीं है, और व्यक्तिगत संबंधों को, ये सारी विशेषताएं प्राथमिक समूह की विशेषताएं मानी जाती है। सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक संबंधों की जो घनिष्ठता है उसी को हम प्राथमिक समूह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में मानते हैं। लुटबर्ग ने प्राथमिक समूह की जो डेफिनेशन दी है, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। ऐसे समूह को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि प्राथमिक समूह के जो उदाहरण हैं, चार्ल्स कुले ने तो जो प्राथमिक समूह जिनको कहा है वो परिवार, क्रीड़ा समूह या खेल समूह भी कह सकते हैं अपन इसको, पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। चार्ल्स कुले ने तीन ही समूहों को प्राथमिक समूह माना है, एक तो फैमिली को, एक अपना प्ले ग्रुप, एक नेबर, पड़ोस को उन्होंने माना है। परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस को प्राथमिक समूह माना है। मैकायर व पेस ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को प्राथमिक समूह की श्रेणी में माना है। और प्रोफेसर डेविस जो हैं उन्होंने परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव तथा कार्य करने वाले समूह को भी प्राथमिक समूह माना है। ये सारे इतना सब कुछ विवेचन करने के बाद ये स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह कहलाने के लिए भौतिक एवं आंतरिक विशेषताओं का होना आवश्यक है। और ये सर्वप्रथम भौतिक विशेषताओं पर हम विचार करेंगे कि इसकी भौतिक विशेषताएं क्या क्या है। तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं में सर्वप्रथम भौतिक विशेषताएं। प्रोफेसर किंगस्ले डेविस ने प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए तीन आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया है। वो इस प्रकार है: शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की अवधि। भौतिक विशेषता का तात्पर्य है जिसको हम देख सकते हैं फिजिकली रूप से। शारीरिक समीपता,
शारीरिक निकटता प्राथमिक समूह के निर्माण का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह परिस्थिति संस्कृति के द्वारा परिभाषित होती है कि अपन किसी परिवार में सब एक साथ रहते हैं, शारीरिक रूप से समीप रहते हैं, साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, तो इस एक दूसरे के विचार भावनाओं का हम सफलता से आदान प्रदान हो पाता है। शारीरिक समीपता के कारण निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपता है। प्राथमिक संबंधों के लिए केवल शारीरिक समीपता ही काफ़ी नहीं है। जैसे रेल के एक डिब्बे में अपन मान लो किसी व्यक्ति के पास बैठे हैं, तो वहाँ अपन उसको प्राथमिक समूह नहीं कहेंगे, परंतु वे एक प्राथमिक समूह के सदस्य नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार से मेले में भी अनेक लोग शारीरिक रूप से अपने टच होते हैं या निकट रहते हैं, भीड़ में जैसे अपन खड़े हैं, तो उसको भी अपन प्राथमिक समूह नहीं कहेंगे। प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते। इन संबंधों के लिए घनिष्ठता का अभाव रहता है ना, भीड़ में या रेल के डिब्बे में घनिष्ठता का अभाव रहता है। इस प्रकार की घनिष्ठता अपन को अपने परिवार में, मित्र मंडली में या पड़ोस में ही देखने को मिलती है। तो शारीरिक समीपता मतलब एक समूह, प्राथमिक समूह निर्माण का एक अवसर प्रदान करती है, और लेकिन इस अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं ये परिस्थिति पर निर्भर करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अनुसार ही इस विशेषता को महत्व दिया जाता है। समूह का लघु आकार, समूह का लघु आकार होना भी अति आवश्यक है। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतक्रिया की मात्रा कम होगी और समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। मतलब सभी लोग आपस में अंतक्रियाएं नहीं कर पाएंगे। जब अंतक्रिया ही नहीं हो पाएगी तो आप घनिष्ठ संबंधों बनना भी नामुमकिन है। इसलिए समूह का जितना छोटा आकार होगा उतने ही संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिलेगी और लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अंतक्रियाएं होएगी, इंटरेक्शन। संबंधों की अवधि, तीसरी जो विशेषता है भौतिक विशेषता। अवधि का तात्पर्य है कि संबंधों का काल जितना लंबा होगा उतनी ही संबंध घनिष्ठता उसमें बढ़ती जाती है। आपने देखा होगा कि अपने जो भी परिवार के सदस्य हैं, पड़ोस के सदस्य हैं, मित्रों के सदस्य हैं, जितने संबंध घनिष्ठ होते हैं अपने, जितना लंबे समय के संबंध होते हैं उतनी अपनी घनिष्ठता बढ़ती जाती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। निरंतर व्यवहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और आत्मीयता के भाव पैदा होते हैं, जो संबंधों की घनिष्ठता के लिए जरूरी है। सारा विवरण जो ऊपर तीनों भौतिक विशेषताएं जो बताई है प्राथमिक समूह की, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, संबंधों की अवधि, इससे यही स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समूह के लिए शारीरिक समीपता, समूह का छोटा आकार तथा संबंधों की लंबी अवधि का होना आवश्यक है। इन तीनों विशेषताओं के साथ एक साथ होने पर प्राथमिक समूह का विकास सरलता से हो पाता है। प्रोफेसर डेविस ने इस विषय में लिखा है, भौतिक निकटता, छोटा आकार व लंबी अवधि घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए अत्यंत अनुकूल स्थितियां है, तभी प्राथमिक समूह का निर्माण होता है। धन्यवाद स्टूडेंट। अगला जो वीडियो होगा इसमें प्राथमिक समूह की आंतरिक जो विशेषताएं हैं या संबंधों की जो प्रकृति है उसके आधार पर अगला वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।